हेलो जेमिनी, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपका रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए है यहाँ पर वो है कमिटमेंट। वाओ, आपके लिए कमिटमेंट्स आ सकती हैं। कोई पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट आ रही है। मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, कोई जॉब की कमिटमेंट हो सकती है, कोई जॉब आपके पास आ रही है। फिलहाल यहाँ पे लिए आपके लिए कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है। आप कमिटेड हो सकते हो, अभी तक नहीं हो तो मैरिज का भी होगा काम। ठीक है, मैरिज का नहीं बन रहा था, बहुत समय से ढूंढ रहे थे, कोई पर्सन मैरिज के लिए देख रहे थे, वो अब आते हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी नंबर 8 है आपके लिए। ठीक है, ये जो भी होगा आपके लिए डेस्टाइन जॉब, डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, 8 नंबर डेस्टिनी का भी होता है। Your ancestral and spirit guide are offering you guidance now, so pay close attention to signs and omen from them. आने वाले 6 मंथ में आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, स्पेशली सितंबर मंथ होता है ना, कहते हैं पितरों का होता है। सितंबर ऐसे ही होता है, सितंबर मंथ स्पेशली होता है, उसी उसी मंथ में होता है। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको कोई इशारा देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर को लेके या आपके काम को लेके या तो जॉब को लेके, कुछ भी। ठीक है, आपसे आपके जो जो एंसेस्टर है वो आपसे बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आउल की एनर्जी यहाँ पे आई है। ठीक है, विजडम की एनर्जी है यहाँ पे और स्पिरिट्स की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि इतने एक्टिव रहो या अटेंटिव रहो, प्रेजेंट में रहो, ना कि पास्ट में आप घूम रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में रहो तो उनके साइंस आपको दिखेंगे। नंबर्स के थ्रू बात कर सकते हैं। कुछ पुरानी चीज़ अगर उनकी होगी, जैसे आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जिनके नहीं है, उनका कोई सामान है, उसके थ्रू आपसे कुछ इंडिकेट हो सकता है, बात करने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं तो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको कोई क्विट्स दिख सकता है, कोई सॉन्ग्स के लिरिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको वो बात करने की या कुछ बताने की, याद दिलाने की कोशिश करें। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, आसान नहीं होगा रास्ता ये 6 मंथ में भी, अगर आपको लगता है। ठीक है, अगर आपकी जॉब में कोई कमिटमेंट है या लव रिलेशन में आप पहले से कमिटेड हो तो आसान नहीं होगा, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, चीज़ें आसान नहीं होंगी, पर केयरफुल रहना है आपको। ठीक है, और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जहाँ तक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से पावरफुल हो गए जेमिनाई। अगर किसी वजह से पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे थे, एंड जैसे यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो, वैसे ही ये आप और ये आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपके साथ है। कोई कोई वुमेन स्पिरिट कोई आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको गाइड करेगी और आगे बढ़ने में मदद करेगी। यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है वो है आपका अग्रेशन। ठीक है, आपका अग्रेशन, आपका एंगर, कुछ इश्यूज आपके कमिटमेंट में, रिलेशनशिप्स में इश्यूज ला सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस से आप ये जो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस है, उसको तो ख़त्म कर दोगे। बट यही अग्रेशन अगर रिश्तों में आएगी तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपके लिए, ये स्टबर्ननेस। ठीक है, आइए देखते हैं प्यूरिफिकेशन। माई एनर्जी फील्ड इज बीइंग क्लिंस ऑफ ऑल दैट आई डू नॉट नीड। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको नहीं सर्व करती, जो थॉट्स आपको नहीं सर्व करते, वो यहाँ पे प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस समय पे आने वाले 6 मंथ में थोड़े आप सेंसिटिव हो सकते हो। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको बात करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसी स्पिरिट्स भी आपके साथ जुड़ सकती हैं जिन्हें नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, वो आपको नेगेटिव थॉट्स दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। और कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके एंसेस्टर्स की आवाज़ कौन सी है, या वो क्या बताना चाहते हैं, या फिर वो डेविल एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो थोड़ी प्यूरिफिकेशन यहाँ करने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई आप उस वहाँ भी कर सकते हो जहाँ पे आप ज़्यादातर समय बिताते हो, स्पेशली आपका रूम और ऑफिस में जिस जगह पे आप बैठते हो, वो जगह क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी आप अपना 100% वो फ़ोकस अपने काम पे लगा पाओगे। नहीं तो डिस्टर्बेंस और ऑब्स्टिकल, इस चैलेंजेस इसलिए भी आएँगे क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ है। और माइंड में क्यों है? थॉट्स की वज़ह से
और चीज़ों को फैला हुआ देख रहे हो। अगर चीज़ें फैली हुई होंगी तो आपका माइंड भी वैसा हो जाता है, और जितनी क्लीन चीज़ें होंगी उतना आपका काम करने का मन करेगा, बैठोगे, रिलैक्स करोगे, कंफर्टेबली काम करोगे, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, यस आपके एंजल्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके एंजल्स हैं। अगर कहीं आपको ऐसा फील हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई मान लो जॉब ऑफर आया हो, या किसी पर्सन का मैरिज के लिए प्रपोजल आया हो, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एंजल से सब इतना कहना है, एंजल्स अगर ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है तो प्लीज मुझे कोई इशारा दो और बताओ कि ये सही मैच है, या ये जो ऑफिस जो मेरे पास आया है, ये इंटरव्यू का, या ये मैंने जो दिया है, ठीक है, ये क्या मेरे लिए परफेक्ट जॉब है या सही जॉब है। मुझे अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे इशारा दो, और वेट करो। वो ज़रूर कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर देंगे। और आपको ऐसा है तो आप 2 1 दिन में 2-3 बार ये बोल सकते हो कि अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे इशारे दो। मुझे कोई भी साइन ऐसा बताओ कि मुझे पता चले कि हाँ, ये सही है। ठीक है? फिर वेट भी करो। आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसे साइन मिलेंगे जिसकी वज़ह से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जो चीज़, किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ़ ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है आपको। किसी भी चीज़ के लिए आप ये करके देख सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थोड़ा-सा केयरलेसनेस की एनर्जी है। इस केयरलेसनेस की वज़ह से चैलेंजेस फेस करोगे, एंड चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके मन आपका अगेंस्ट हो सकता है यहाँ पर। मन कुछ और कह रहा है लेकिन आप करना कुछ और चाहते हो। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है कह लो। अंदर भी कोई लड़ाई हो सकती है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि लोग थोड़े अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक साथ कई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रहे हो, ये भी हो सकता है, चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है? ये भी, लेकिन आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप हार नहीं मानोगे, और यही चीज़ सीखना है इन 6 महीनों में कि हमें घबराना नहीं है अपने चैलेंजेस से, हमें लड़ना है। यहाँ पे यही सीख रहे हैं। आपकी तरफ से केयरलेसनेस हो रही किसी आपकी खुद की कोई कमिटमेंट को लेके, चाहे वो जॉब की कमिटमेंट हो, वर्क प्लेस की कोई कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप की कमिटमेंट हो, फैमिली की तरफ कोई कमिटमेंट हो, आपकी तरफ से कहीं लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से ये ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आपके लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अगर किन्हीं रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। कोशिश करिए चीज़ें क्लियर कीजिए आपस में बैठ के बात करके, ठीक है? और मुझे बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाते हुए या बहुत ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले मंथ में। सोच समझ के, प्लान करके, स्ट्रैटेजीज़ बना के, आपके खिलाफ चाहे जितने लोग खड़े हो जाएँ लेकिन आप हार नहीं मानोगे, अपने लिए फाइट करोगे, ठीक है? जेमिनी नज़र आ रहा है। हाँ, ये भी दिखाई दे रहा है शायद अपनी बातों की चालाकी से आप जीत सकते हो, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप सामने वाले पर्सन को गोल-गोल घुमा दोगे, उसी की बातों में उसको फँसा दोगे। ये भी करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक? ऑरा, आपका ऑरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत लविंग, बहुत दिल, हो सकता है आप प्यार में पड़ जाओ किसी के। ठीक है? तो जब इंसान प्यार में होता है तो खूब हँसता-खेलता, उसके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है, सब अच्छा लगने लगता है लाइफ़ में, दुनिया खूबसूरत, कहीं मन नहीं लग रहा होता, बस उसी के ख़्यालों में खोए रहते हैं। ठीक है? बहुत पॉज़िटिव ऑरा, सब जगह प्यार ही प्यार नज़र आने लगता है, तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ट्रू प्योर सोल दिख रही है, जो कि आप रहोगे आने वाले 6 मंथ में, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए ओरिजिन, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप नई शुरुआत कर रहे हो, क्रिएटिविटी, ठीक है? न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो, और खुद इनिशिएट ले रहे हो चीज़ों को लेकर, अभी तक नहीं ले रहे थे। आगे बढ़ रहे हो, एक कदम आगे बढ़ रहे हो। क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, लोग आपसे सीखेंगे, लोग देखेंगे कि अरे ये कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? हमें भी करना चाहिए। देखा-देखी लोग जो सीखते हैं ना, वो मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपसे सीखेंगे यहाँ पर। आपको कोई लॉस भी हो सकता है, किसी का दुःख हो सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी ने किसी अपना कोई पेट खोया हो, वो अपने ही बैकयार्ड में उसको गाड़ के वहाँ प्लांट लगाते हुए, ठीक है? उसकी याद में। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप ना कि कोई चीज़ लॉस होगा तो उसको कहीं फेंकोगे नहीं, कहीं जाके कोई भी सामान भी अगर है जो टूट गए, आप उसको सँभाल के रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है? उसपे कोई प्लांट लगाते स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है।
देखो यहाँ पे भी बच्चे की एनर्जी, यहाँ पे भी एक बच्चे की एनर्जी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है अगर कोई लॉस आपको होगा ना, वो अब कोई लॉस, कोई डैमेज किसी भी तरह का, तो यहाँ पे आप उस चीज़ से घबराओगे नहीं। उस लॉस को कैसे आप रख सकते हो अपने करीब। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको बता दूँ कि किसी ने अपने पेट था, कोई स्नेक था, उसको किसी बॉल में, क्रिस्टल में वो डेथ हो गई थी ना उसकी, तो उसको उसी में बॉल में उसने ऐज़ रख लिया था। या फिर कुछ लोग होते हैं लॉकेट बनवा लेते हैं उसके कुछ अपने पेट का कुछ भी दाँत का या फिर कह लो, तो कुछ यादगार कुछ होता है जो ये अपने पास रख लेते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों से ये भी चीज़ें मुझे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। ठीक है? कोई दर्द होगा लेकिन वो दर्द आपको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक परेशान नहीं करेगा। आप अपने लाइफ़ में उस चीज़ से बाहर आओगे, इनिशिएट करोगे, खुद निकलोगे और ठीक है, उसको एक अच्छी याद में कन्वर्ट कर दोगे, ना कि बुरी याद कि आप उसके दुःख में जी रहे हो, नहीं। उसको अच्छी याद में आप उसे कन्वर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी, यस, प्रमोशन वगैरह है, न्यू जॉब है, अच्छी जॉब है, बेटर जॉब है। ग्रेट हैप्पीनेस, यस, अच्छा समय शुरू होने वाला है, खुशियाँ आ रही हैं। रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट, यस, आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए आपको नवाज़ा जा रहा है, एप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम के लिए, आपके काम को सराहना मिल रही है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन से आप मिल सकते हो, फ्रेंड हो सकती है। कमिटमेंट, यस। आइए देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए ये तो फिर भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है 6th मंथ में, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप में से कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हैं या किसी और से प्यार कर रहे हैं। ठीक है? तो न्यू पर्सन आपके लिए आ सकता है। लव आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। किसी पर्सन से प्यार करते हो तो उनके साथ प्यार और दुगना होता दिखाई दे रहा है आपका, बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये जो 2 है वो आपके हो गए मंथ्स जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला हो गया सितंबर एंड यहाँ पे आपके लिए हो गया दिसंबर। ये 2 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चूँकि इस 2 मंथ में जो बड़े इवेंट आपकी लाइफ में होंगे वो सबसे ज़्यादा आपको अफ़ेक्ट करने वाले हैं। सितंबर एंड दिसंबर, इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बिग इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ में अच्छे खासे इम्पैक्ट डाल के जाएँगे। तो ये 2 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, सितंबर एंड दिसंबर। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।